नमस्ते दोस्तों, शिक्षा स्टोर के डेली 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट जीके का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है हमारी मिट्टी की। आज की क्लास देखने के बाद आपको कभी वेदों या उनके स्रोतों में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ज्ञान का सफर। सबसे पहले ये समझिए कि हमें कैसे पता चला कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। इसके मुख्य रूप से 4 सोर्सेज यानी स्रोत हैं। पहला, धर्म ग्रंथ, जैसे हमारे वेद, पुराण और उपनिषद। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र या कल्हड़ा की राजतरंगिणी। इनसे हमें उस समय की राजनीति पता चलती है। तीसरा, विदेशी यात्री का विवरण, जैसे मेगास्थनीज जो यूनान से आया, फाहियन और हुएनसांग जो चीन से आए। इन्होंने जो देखा वो अपनी किताबों में लिखा। चौथा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब पुराने सिक्के, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस और खुदाई में मिली मूर्तियां। इन सब में सबसे बड़ा और प्राचीन खजाना है वेद। वेदों के संकलनकर्ता यानी कंपाइलर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाते हैं, जिसका अर्थ है ये पूरी धरती हमारा परिवार है। वेद की संख्या 4 है। ये चारों वेदों को मिला के संहिता का निर्माण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पुराने वेद की, ऋग्वेद की। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। ऋचाओं मतलब मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। जो ऋषि इसे पढ़ते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। इसके मंडल बहुत खास हैं। 3rd मंडल, इसमें विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8th मंडल, इसमें जो हाथ से लिखी ऋचाएं हैं उन्हें खिल कहा जाता है। 9th मंडल, ये देवता सोम को समर्पित है। 10th मंडल, ये सबसे बड़ा है और इसमें पुरुष सूक्त है जो बताता है कि समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके काम की है और आप रोजाना ऐसे ही 5 मिनट में अपनी जीके मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी अपने चैनल शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही मेहनत करने की ताकत देता है। ऋग्वेद में कुछ और दिलचस्प बातें हैं, जैसे धर्मसूत्र चारों जातियों के कर्तव्यों और अधिकारों में अंतर बताता है। एक बहुत जरूरी वर्ड है अघन्या। ऋग्वेद में ये शब्द गाय यानी काव के लिए यूज हुआ है, जिसका मतलब है कि गाय को मारना या घायल करना पाप था। साथ ही ऋग्वेद में ब्रह्मा का जिक्र है, लेकिन आत्मा का नहीं। एक और पॉइंट, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इससे पता चलता है कि उस समय इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। अब थोड़ा साइंस और लॉजिक पर आते हैं। इतिहास में हम डेट्स कैसे देखते हैं? इसको अगर हम डिटेल में समझें तो आप ये मानिए कि ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ था वो BC में आएगा, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी हुआ वो AD में आएगा, एनो डोमिनी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखकर पहली बार हमारे इतिहास को एक सही सीक्वेंस दिया था। अब जल्दी से बाकी 3 वेदों को देखते हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के नियम और बलिदान विधि है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसके पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, क्योंकि इसमें मंत्रों को गाने का तरीका है। इसके पढ़ने वाले को उद्गात्रु कहते हैं। अथर्ववेद, ये सबसे बाद का वेद है जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा। इसमें जादू टोना, रोग निवारण और तंत्र मंत्र का जिक्र है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया। इन वेदों की शाखाओं में ऋग्वेद की शाकल शाखा और यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाएं मुख्य हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 5 मिनट का ज्ञान। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको इन स्लाइड्स के हैंड रिटन नोट्स, बोर्ड PDF या A4 साइज प्रिंटेबल PDF चाहिए तो बिना देरी किए हमारी शिक्षा स्टोर टीम से संपर्क करें।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7672883382। बस एक मैसेज कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।